बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके अंदर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर वगैरह पढ़ा था। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाता है कि जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी खुराक खुद नहीं ले सकते, वो किस तरह क्या करते हैं, अपनी खुराक को लेते हैं। वो अपनी खुराक, और जब खुराक को लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, के फूड के जो खुराक वो लेते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके मुताबिक हमने पढ़ना है। सबसे पहली जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, एनिमल्स के लिए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये प्लांट्स के अंदर भी देखें तो प्लांट्स के लिए भी बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लांट्स भी जो एनर्जी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में करते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं उन्होंने भी जितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी होती है वो ज़्यादातर सारे के सारे क्या करते हैं, ज़्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में करते हैं। ठीक हो गया। और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, लेकिन जो ज़्यादातर मेन इस्तेमाल होता है वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर से ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है, और ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी ली जाती है। किस तरह ली जाती है, रिस्पिरेशन के अंदर, जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर ग्लूकोज अवेलेबल ना हो, और ग्लूकोज आता कहाँ से है कि ग्लूकोज को आपस में मिला के बड़े कंपाउंड्स बना के रख दिया जाता है, बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े उसको तोड़ के ग्लूकोज को अलग अलग कर दिया जाए। तो इसके अलावा माल्टोस वगैरह को अगर देखें तो माल्टोस भी क्या है कि ग्लूकोज, अगर 2 ग्लूकोज मिले हो तो वो माल्टोस। लैक्टोज, वो भी 2 मॉलिक्यूल छोटे मिले हों। सुक्रोज, वो भी ग्लूकोज के 2 छोटे मॉलिक्यूल मिले हों। बस इनकी मिलने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ, और ग्लूकोज की थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसकी और कोई मसला नहीं है। बाकी ये जो माल्ट और सुक्रोज है एक जैसी है। ये क्या है कि ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है उनको इस्तेमाल करके तोड़ के उनसे ग्लूकोज लिया जाता है, फिर ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, के 1 ग्राम ग्लूकोज हो तो उसके अंदर से 4 किलो कैलोरीज, 4000 कैलोरीज हमें मिल सकती हैं। अब इनके अगर सोर्स देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स खुद तो बनाते नहीं हैं, उन्होंने किसी बाहर से खुराक से अपने फूड के अंदर, खुराक के अंदर रहना होता है। और ये कहाँ से ले सकते हैं हम वो देखते हैं। ब्रेड से ले सकते हैं, पास्ता से ले सकते हैं, बीन्स फलियाँ से ले सकते हैं, पोटैटोस क्या है, आलू वगैरह से ले सकते हैं। ब्रेन भी, ये भी आटे के अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं। राइस, चावल से ले सकते हैं। ये थी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम इससे ले सकते हैं। और इससे लेने के बाद हमारी बॉडी में जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम सबसे पहले अपनी बॉडी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और जो और कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर एक प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन देखें तो प्रोटीन क्या चीज़ है, ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो फिर ये जाके एक प्रोटीन बनती है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स। ये जो प्रोटीन है ये किस चीज़ का कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है। प्रोटीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मेम्ब्रेन्स के अंदर भी होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर गोल्जी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी जो पाई जाती है। ऑर्गेनेल्स की जो काफ़ी ज़्यादा मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की है, या फिर न्यूक्लियस की है, या फिर अगर हम देख लें साइटोप्लाज्म की है, साइटोप्लाज्म की है, और दूसरी जो है क्लोरोप्लास्ट की है, प्लास्टिड्स वगैरह। तमाम जिनकी भी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रोटीन होती है। उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन। उसके अलावा सेल्स के बाहर अगर देखें तो हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स भी किनसे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से। और मसल्स के दरमियान जो मसल्स को और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, वो भी क्या है, सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। उनको हम लिगामेंट्स और टेंडन्स कहते हैं। और आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। उसके अलावा अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसके अंदर भी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी 4 किलो कैलोरीज, 4000 कैलोरीज ले सकती है। अगर इसके बाद इसकी सोर्सेज देखें, मीट, गोश्त वगैरह, एग से हम हासिल कर सकते हैं। ग्रेन्स, अनाज वगैरह से हासिल कर सकते हैं। लिग्यूम्स, ये भी क्या है कि हम दालों वगैरह से हासिल कर सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, बटर, चीज़, इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं। फिर आ जाती है एक और लिपिड्स, जो हमारी खुराक के अंदर पाया जाता है। ये लिपिड है क्या चीज़, ग्लाइसरॉल बाउंड टू द फैटी एसिड्स। कि ग्लाइसरॉल एक कंपाउंड है, अल्कोहलिक कंपाउंड है, वो किसके साथ अटैच होता है, फैटी एसिड्स के साथ अटैच होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के आगे 2 टाइप्स हैं।
एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के साथ मिलेगा, ग्लाइसरॉल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या बनेगा, सैचुरेटेड लिपिड्स। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ग्लाइसरॉल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड लिपिड्स। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड लिपिड्स की। और सैचुरेटेड लिपिड्स जब ग्लाइसरॉल के साथ बॉन्ड बनाता है, जो लिपिड बनाता है, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होती हैं, और अनसैचुरेटेड लिपिड्स की। सबसे पहले अगर बात करें इनके जो इसके साथ साथ हम डिफरेंस भी इनके देख रहे हैं। ऑल कार्बन एटम्स हैव सिंगल बॉन्ड्स। जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं फैटी एसिड्स जो सैचुरेटेड है उनके अंदर, तारों के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कई जगह पे किसी कार्बन, दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी होते हैं। इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह भी डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड लिपिड्स। इसके बाद जो दूसरा इनके अंदर फ़र्क आ जाता है वो ये है कि जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं सैचुरेटेड और जो डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड, या अगर इनको रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड है, ये सैचुरेटेड सॉलिड होंगे और ये अनसैचुरेटेड क्या होंगे, लिक्विड में होंगे। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो घर में बटर वगैरह होता है, मक्खन वगैरह, तो वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सैचुरेटेड है और वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। क्यों, उसके अंदर जो 70% है वो क्या पाए जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसीलिए वो क्या होता है, वो बटर जो है वो सॉलिड होता है। और दूसरी का हम बात करें सनफ्लावर ऑयल, जो घर में ऑयल वगैरह खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट के, लिपिड्स किस चीज़ के कंपोनेंट हैं। लिपिड्स कंपोनेंट ऑफ आर द कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये काफ़ी ज़्यादा मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन्स पाई जा रही हैं, जैसे प्रोटीन्स थी बताई थी, जितनी मेम्ब्रेन्स हैं ऑर्गेनेलिस की या फिर सेल की, तो सारी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स मिल के आते हैं। आपने चैप्टर नंबर 4 में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच होता है प्रोटीन्स, लिपिड बाइलेयर एक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर क्या होता है, लिपिड बाइलेयर के अंदर कि लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिल के मेम्ब्रेन बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद शीट ऑफ न्यूरॉन, कि ये न्यूरॉन्स जो होती हैं, जो ऐसे सेल्स होती हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं और ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से मैसेज लेके आते हैं दोबारा ब्रेन तक। इनके इर्द गिर्द शीट होती है। शीट क्या करती है, नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करती है एक चीज़, और दूसरी क्या है, इनकी जो मैसेज लेके जाने की स्पीड को बढ़ाती है। वो जो शीट होती है, वो शीट भी क्या होती है, वो लिपिड्स की होती है। उसके अलावा ये एज अ हार्मोन्स के तौर पे काम करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, कोई बॉडी का काम करवाना हो या करना हो तो वो केमिकल प्रोड्यूस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर खास कोई काम करवाता है, उसको हार्मोन्स कहते हैं। अगर इसको इस्तेमाल करें तो 1 ग्राम लिपिड्स को इस्तेमाल करें हमारी बॉडी तो 9 किलो कैलोरीज, 9000 किलो कैलोरीज बर्न हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अगर सोर्सेज देखें, मिल्क है, बटर है, चीज़ है, एग्स है, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड मतलब सरसों का जो बीज होते हैं, कोकोनट जो नारियल वगैरह उसका भी उससे भी ऑयल निकलता है, और भी जो काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम वगैरह हो गया, उनसे भी ड्राई फ्रूट्स ऑयल वगैरह निकलता है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके आखिर में मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। जब हमारी बॉडी ने एनर्जी हासिल करनी है तो सबसे पहले किससे करनी है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से उसने एनर्जी हासिल शुरू करनी है और कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करना। फिर ऐसा वक्त आता है कि अगर हम खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी के अंदर से सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब तकरीबन ये 12 से 24 घंटे के अंदर ये काम हो जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाए। जब रोज़ा वगैरह रखते हैं तब भी यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारी बॉडी में मौजूद लिपिड्स को इस्तेमाल करती है, उसको तोड़ती है, तोड़ने के बाद उसको इस्तेमाल करके उससे एनर्जी लेती है। अब इससे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होती है। इसलिए होता है कि जब ज़्यादा देर बुखार आ जाए या फिर रोज़े के अंदर भी देखा जाए तो काफ़ी देर जब भूख बर्दाश्त करने के बाद शाम के वक्त आके बॉडी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है। वो क्यों होती है, तब हमारी बॉडी लिपिड्स को इस्तेमाल कर रही होती है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है। जब लिपिड्स को इस्तेमाल करते हैं फिर ऐसा वक्त आता है कि कुछ तकरीबन 72 घंटे तक लिपिड्स ही हमारी बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम मज़ीद खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, हमारे मसल्स वगैरह मौजूद हैं, उनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी, तोड़ना शुरू कर देगी और हम
तब फिर क्या, तब फिर जाके हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होना शुरू कर देगी। लिपिड्स भी जब डिज़ोल्व होंगे तब भी वीक होंगे, लेकिन ये तब होता है जब हम खाना ना खाएं, खाना खाने को ना मिले, तब इस तरह होता है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद फिर जब खाने के लिए कुछ नहीं रहता, डिज़ोल्व करने के लिए, डाइजेशन के लिए कोई चीज़ नहीं रहती, अपनी बॉडी के अंदर से सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं तो तब फिर इंसान ख़त्म हो जाता है। ये था हमारा टॉपिक कंपोनेंट ऑफ फूड। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।